हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं और आप इस बैकग्राउंड को देखकर समझ पा रहे होंगे कि मैं ऑलरेडी अपने ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। हुआ कुछ यूँ कि आज सुबह मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि वो मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एक मीटिंग है। जी सही कहा, वही मीटिंग जो कल रात में उन्होंने कैंसिल करी थी मेरी लॉन्ग ड्राइव के लिए। इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो एक्चुअली वो उसी मीटिंग के लिए दिल्ली से यहाँ आए थे। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आप अपनी मीटिंग पे जाएं, मैं कैब से चली जाऊँगी, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसीलिए और अभी क्या हो रहा है ना, आजकल 2-3 दिनों से मैं काफ़ी लेट जो है वो सो रही हूँ, तो उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। और एक और फैक्टर है ये लेट होने का ना, क्योंकि ये जो मैं एड्रेस ही नहीं कर पा रही थी वो ये है कि अभी विंटर्स हल्के विंटर्स आने लगे हैं ना, तो सुबह के टाइम क्या होता है, विंटर्स में नींद आती है। ये तो नॉर्मली मुझे स्कूल टाइम से ये प्रॉब्लम है, मैं विंटर्स में सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। तो अभी ये भी एक रीज़न है कि मुझे उठने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो इसी वजह से तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ और मैं यहाँ से निकलती हूँ और शायद मैं कैब में बैठ के आपसे बात कर लूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत जल्दी सब कुछ करना पड़ा, तो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, अब मैं अपने आउटलेट जाकर ही आपसे मिलती हूँ। उसके बाद भी क्या हुआ, मुझे जैसे आई तो मुझे लग रही थी काफ़ी तेज़ भूख, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो फिर तो मैंने सीधे जाके लंच कर लिया। अब मैं लंच करके आई हूँ, तो मेरा जो ये मेकअप है वो थोड़ा फेड हो चुका है। ऑफकोर्स खाने पीने से ये लिपस्टिक फेड हो गई है। तो अब हम कर लेते हैं अपना क्विक सा टचअप, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो अभी कुछ इवनिंग हो चुकी है, कुछ 8 बज रहे हैं अभी, और मुझे लग रही थी हल्की फुल्की सी भूख। तो मैंने मेरे हेल्पर से कहा कि प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आएँ। तो वो गए हैं बाहर और मैंने कुछ मंगवाया है, तो वो जब वो लेकर आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या मंगवाया है। मैंने अपने लिए मंगाया है ये, इसे कहते हैं पापड़ी चाट। कथा की बहुत ही कैजुअल, बहुत ही कंफर्टिंग एक स्ट्रीट फूड आप कह सकते हो, एंड बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। एंड जब भी आपको हल्की फुल्की स्नैकिंग का मन करे तो आप ये खा सकते हो। एंड या इट्स वेरी यमी। मेरा गला बैठ गया पता नहीं क्यों। सो इट्स वेरी यमी। मैं इसे करती हूँ इन्जॉय, एंड मैं इसे सिर्फ इन्जॉय नहीं करूँगी, मैं कुछ ज़रूर इसके साथ नेटफ्लिक्स या कुछ मैं देखती हूँ एंड उसके साथ मैं इसको इन्जॉय करती हूँ। और अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी शिफ्ट ओवर होने के बाद। तो मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है और मेरे फ्रेंड आज आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। बट आज ट्विस्ट हो गया यार, आज वो टाइम पे आ गए और मैं लेट हो गई हूँ। मैं आई थिंक आज 5 मिनट लेट निकल रही हूँ। अब चलिए चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका रिएक्शन। पक्का मुझे कुछ ना कुछ तो वो सुनाने वाले हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से उनकी इतनी क्लास लगा रही हूँ, आज वो मेरी क्लास लगाएंगे। हेलो, आज सुबह हम नहीं मिले और अभी हम मिल रहे हैं। कैसे हैं आप कैसे हो? मैं बस ठीक हूँ। हाँ, तो अब मेरे फ्रेंड फाइनली मुझे लेने आ चुके हैं। आज ये इन्होंने मुझे ड्रॉप नहीं किया। क्या आप बताना चाहेंगे आपने मुझे क्यों ड्रॉप नहीं किया आज? आज मेरे को सुबह एक मीटिंग थी, वही मीटिंग ना जो रात में आपने कैंसिल करी थी मेरे लिए? जी। ओह सो स्वीट। चलिए, तो कैसी रही आपकी मीटिंग फिर? बहुत अच्छा गया। सब सॉर्ट हो गया? सब सॉर्ट हो गया। चलिए, अच्छा ये तो मैंने मेरे व्यूअर्स को बताया ही नहीं कि कल ये मेरे जो फ्रेंड है वो जा रहे हैं, है ना जी। आपकी फ्लाइट हो गई? ओहो, मतलब अब हमारे ये जो मजे वाले टाइम है अब वो नहीं रहेंगे? फिर आएंगे। अरे तो पर वो कब आएंगे? वो तो काफी टाइम बाद आएंगे ना। चलिए, वैसे मैंने मेरे व्यूअर्स को बताया कि आज फॉर द चेंज आप टाइम पे हैं और मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं, मैं टाइम पे हूँ, इतना ही काफी है। तो अब आप कल चले जाएंगे, तो मुझे लगता है हमें आज भी कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहिए कहीं, तो हमें भी आज भी जाना चाहिए। हम वो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर गाड़ी में बैठने के लिए तैयार है तो मैं एक छोटा सा मीटिंग करूंगा। हाँ, कुछ कलेक्शन करना है मेरे को। ओके, डन। चलिए अपनी मीटिंग करते हैं, आप अपनी मीटिंग कीजिए, अब तक मुझे कुछ आइसक्रीम वगैरह दिला दीजिएगा, मैं अपना टाइम पास कर लूंगी। और फिर हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद आप बताइए। हम एक काम करते हैं, हम भी? नहीं, एक काम करते हैं, हम चलते हैं कॉफी पे। वहाँ नहीं जाएंगे भाई, वो तो बहुत दूर है, कहीं आसपास ही चलते हैं, पर कॉफी पे चलते हैं। क्या कहते हैं आप? है ना? और मौसम भी, वेदर भी काफी अच्छा हो रखा है, तो अभी कॉफी का मजा ही आएगा। हाँ, कॉफी मेरे को चाहिए भी, क्योंकि सर फट रहा है सुबह से। देखा, आपको क्या चाहिए वो सिर्फ मुझे पता है। तो अब हम चलते हैं एंड इनकी मीटिंग के बाद फिर हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जा ही रहे थे मेरे फ्रेंड के मीटिंग की तरफ, लेकिन हमारी लोकेशन कोई और थी। बट जो लोग कोलकाता से हैं उन्हें पता है, कोलकाता में एक बहुत ही अच्छी और
तो मैं बाद में कहूँगी, पहले तो ये इमोशन है कोलकाता वाले लोगों के लिए, है ना। ये एक प्लेस है जिसका नाम है न्यू मार्केट, एंड आई थिंक एवरी कोलकाता पर्सन, मतलब जो ट्रू कोलकाता पर्सन है तो उसको तो न्यू मार्केट से प्यार ही है भाई, क्योंकि तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम्हें न्यू मार्केट में मिल ही जाएगा। छोटी से छोटी चीज़, ये अमेजोन क्या है भाई, न्यू मार्केट आओ, न्यू मार्केट। हाँ, तो ये है न्यू मार्केट और ये है न्यू मार्केट का छोटा सा व्यू। ये देख लो भाई, आपको यहाँ सब मिलेगा, गुची, फेंडी, प्राडा सब मिल जाएगा भाई, यहीं रास्ते में ही सब कुछ। ये तो मैंने आपको सिर्फ बाहर का व्यू दिखा दिया, अंदर और भी बड़ी मार्केट है, वहाँ और भी सारी चीज़ें मिलती हैं और छोटे छोटे मॉल्स भी है, और ब्राइडल्स के जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो भी वहाँ मिलते हैं। तो ये है, और मुझे तो ये जगह बहुत बड़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टाइम कुछ हो रहा है, 9:30 के अराउंड टाइम हो रहा है, तो ये अब आहिस्ते आहिस्ते बंद हो रही है। तो खैर मैं कभी शॉपिंग के पर्पज़ से आऊँगी ना, तब मैं आपको एकदम डिटेल में इस मार्केट का मैं आपको ये टूर दूँगी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मार्केट है ये अभी बंद होने लगी है, बट फिर भी यहाँ का रश चेक करो आप लोग पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ फेस्टिवल है, शादियों का सीजन है, तो इसलिए भी शॉपिंग चल रही है। राइट। इस वाले एरिया में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हाँ, एक सेकेंड। इस वाले एरिया में आपको वही क्रिसमस का सारा वो अरेंजमेंट्स हो जाएगा, यहाँ पे पूरा मेला टाइप का लग जाता है पूरा। हाँ, ये अभी न्यू मार्केट जो है ये एक्चुअली अंग्रेज़ों के टाइम की मार्केट है, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ये रेड वाली जो बिल्डिंग है, इसको हॉग मार्केट कहते हैं। ये ब्रिटिश के ज़माने की है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, राइट। और उसी मार्केट में ज़्यादातर आपको सामान मिल जाएगा, जब ये जो क्रिसमस न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशंस का जो सामान होता है उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर एक चीज़। ये देखो, अभी भी यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे ज्वेलरी के ऑर्नामेंट्स के स्टॉल्स दिखेंगे, ये स्ट्रीट फूड है, कुछ सब कुछ मिल जाएगा भाई आपको जी। तो अभी इनकी मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो हम डिसाइड ही कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो हम लोग दोनों इसी कंक्लूजन पे निकले हैं कि हम जा रहे हैं कोलकाता के सबसे एस्थेटिक कैफ़े। क्यों, है ना जी। तो जी तो अब हम आपको वहाँ जाके दिखाते हैं कि वो कौन सा कैफ़े है। एंड कोलकाता पीपल जो वॉच कर रहे हैं, आई थिंक वो अभी तक गेस कर चुके होंगे कि वो कौन सी जगह है। तो हम मिलते हैं आपसे वहाँ जाकर। हम आ गए हमारी लोकेशन पे, वो है ये। तो हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे। अब हम चलते हैं, हमारी गाड़ी को देते हैं वैले में, एंड हम अंदर जाते हैं और आपको बुक है क्या? पूरा बुक है क्या? पूरा बुक है सर, आज नहीं हो पाएगा। ये क्या हुआ हमारे साथ? या आजकल हमारे साथ रोज नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है आपका मन ही नहीं है मुझे कहीं ले जाने का। ये क्या हुआ हमारे साथ अभी? अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है सीधा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा दिमाग अब खराब हो गया, मैं कहीं नहीं जाने वाली। यार, हम इतने मन से आए थे यहाँ पे, मैं इतना सोच के आई थी कि मैं तो हमारे साथ हो गया फिर से एक सीन, और वो ये कि वो कैफ़े जो है वो फुल बुकड है। वहाँ पे आज चल रही है किसी की बर्थडे पार्टी, तो वो कैफ़े उन्होंने पूरा बुक कर रखा है, तो आज कोई भी टेबल्स और कुछ भी नहीं अवेलेबल है। अब मैं फिर से बहुत मायूस हो चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा तो नहीं लग रहा है। एनीवे, किसी और दिन आएंगे तो आपको दिखाते हैं। हमारी बेइज्जती ऑलरेडी हो चुकी है, भयंकर बेइज्जती हो गई आज फिर से। मुझे लग रहा है ना आपके साथ मुझे अब कहीं निकलना ही नहीं है। आपका मन ही नहीं होता कहीं ले जाने का। जहाँ ले जा रहे हैं वो दुकान बंद हो जा रही है, जहाँ ले जा रहे हैं वो कैफे फुल हो जा रहा है। क्या चल रहा है यार? एक कॉफी के लिए तरस गए साथ में। अब मैंने सोच लिया अब मैं कॉफी पीऊंगी ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी जब आप मीटिंग में थे ना तब। तो इंस्टाग्राम में मैंने देखा रील में कि एक रील आई है कि कोलकाता में जो पार्क स्ट्रीट है ना, पार्क स्ट्रीट में एक नई शेक की शॉप खुली है। वो न्यू है या पुरानी है वो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट वो खुली है और उसमें ना अभी तक की सबसे कोलकाता का तो थिकेस्ट शेक वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है हमें वो ट्राई करना चाहिए। वो तो कम से कम पिला ही दो मुझे अब। तो पार्क स्ट्रीट में अभी एक न्यू शॉप खुली है शेक्स की, जो कि क्लेम करते हैं कि वो अभी तक कोलकाता के थिकेस्ट शेक बनाते हैं। कोलकाता के थिकेस्ट बनाते हैं या इंडिया के थिकेस्ट बनाते हैं ये तो मुझे अभी वहाँ जाके कंफर्म होगा, बट हाँ थिकेस्ट बनाते हैं शेक्स, ये उन्होंने कहा, क्लेम करते हैं वो। तो चलिए अब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके हम देखते हैं कि हम ऑलमोस्ट अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। एंड आई थिंक मैं वो देख पा रही हूँ, वो है ये शॉप क्रीमी। इंस्टाग्राम में तो काफ़ी फेमस हो गई है ये। नहीं, आज भी आप अपने पसंद से मुझे कुछ मेरे लिए कुछ लेकर आएंगे, और अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो फिर आपको फिर कुछ और भी करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा पहले अटेम्प्ट में आप पास हो जाए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे घर जाना है अब इसके बाद। मेरे फ्रेंड जा चुके हैं लाने के लिए और देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं।
देखिए आप मेरे को बताइए क्या क्या है इसमें, पढ़ के बताइए। एकदम छोटू वाले स्टाइल में पढ़िएगा। रोज जेम्स, पान राजा, हाइड एंड सीक, डार्क फैंटेसी, डार्क बर्बन। तो अभी भी मैंने इनका मेन्यू चेक किया, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस थे मिल्क शेक के, जिसमें आप चॉकलेट मिल्क शेक भी था, किटकैट मिल्क शेक भी था, और भी बहुत सारे शेक्स थे। बट मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो है मैंगो मिल्क शेक। तो अब देखते हैं ये कौन सा मिल्क शेक मेरे लिए लेके आता है, क्योंकि मैंने तो कम्प्लीटली इनके ऊपर छोड़ दिया है कि वो जो भी लाए। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये मुझे कितना जानते हैं। अगर ये मुझे जानते होंगे तो ये पक्का मैंगो शेक ही लेकर आएंगे। मैंगो और ये ब्राउनी हेज़लनट। थैंक यू। थैंक यू। वाह, तो हमारे शेक्स हैं जो आ चुके हैं। हमारे शेक अभी जस्ट अभी आए हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कौन सा ऑर्डर किया था? मैंने अपने लिए मैंगो किया था। आपने मेरे लिए मैंगो किया था? जी। आपको कैसे पता? मेरे को पता है आपका फेवरेट है मैंगो। ओह माय गॉड, पता है मैं अभी अपने व्यूअर्स को यही कह रही थी कि वैसे तो मुझे मैंगो शेक बहुत पसंद है। आप देखते हैं आप मेरे लिए क्या करते हो। थैंक यू सो मच, आपको ये याद आप रहा। ये पूछा कि मैंने अपने लिए इम्प्रेसिव। हाँ, वैसे आपने अपने लिए कौन सा मंगाया है? ब्राउनी हेजलवुड। ओह, ये ब्राउनी, लाइए थोड़ा क्लोजअप दे देते हैं। तो हमारे शेक कुछ इस तरह दिखते हैं, और ये लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ये कोलकाता के थिकेस्ट शेक ऑफर करते हैं। तो लेट्स सी ये सचमुच थिक है भी या नहीं। तो हम ट्राई करते हैं और देखते हैं ये सचमुच थिकेस्ट शेक है या नहीं। वैसे ये शेक कम योगर्ट ज़्यादा नहीं लग रहा, आइसक्रीम टाइप लग रहा है ना। ठीक है, तो लेट्स ट्राई। तरंग, आई स्वेयर, ये पता है कैसा लग रहा है जो हम थाईलैंड में पीते हैं मैंगो शेक, एग्जैक्ट वैसा लग रहा है। एक बाइट लेके देखो। वाओ, अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। आप लेके देखो एक बाइट। बहुत जबरदस्त है ना, ये एकदम बिल्कुल थाईलैंड जैसा है कि नहीं है, जैसा हम थाईलैंड में पीते हैं। थाईलैंड में हम जब थाईलैंड जाते थे साथ में, तो वहाँ के मैंगो शेक्स हमें बहुत पसंद आया करते थे, और हम एवरी डे आई थिंक 2 से 3 ग्लास तो वो पिया ही करते थे, राइट? मतलब हमारा गो टू ड्रिंक है। गो टू ड्रिंक है। एंड वो ड्रिंक मैंने इतनी जगह ढूंढा, मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। फाइनली मुझे मिल ही गया। सच बताओ, सेम है कि नहीं है? सेम है भाई, अमेजिंग। मैं रेकमेंड करूंगी, जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं भाई, आग बंद करके आओ। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत टेस्टी है। आपका कैसा है? ट्राई कीजिए। मैं करती हूँ। मुझे लगता है ये आप वाला जो है ना, वो सॉर्ट ऑफ वही होगा, क्या बोलते हैं, ब्राउनी आइसक्रीम टाइप। ब्राउनी आइसक्रीम टाइप, राइट। पर मेरे को आप वाला ज़्यादा अच्छा लगा। ऑब्वियसली, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम है, बट माइन वन इज अमेजिंग। ओके गाइस, तो अब ये इतना टेस्टी है कि अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ ये ख़त्म करने के बाद। तो अब हम वापस आ चुके हैं और अब बारी है अपने घर जाने की। तो इससे पहले मैं घर जाऊँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि अब आप इन्हें और हमारे व्लॉग में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कल ये जा रहे हैं वापस दिल्ली। आई विल मिस यू। सेम हियर, आई विल आल्सो। और मेरे व्यूअर्स भी आपको बहुत मिस करेंगे, और हमारा ये टाइम भी बहुत मिस करेंगे। हम मिलते रहेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो आप मुझे एक छोटी सी समझ दे दीजिए, आप यहाँ आए, आप वीडियोस में आप आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना? आप जल्दी आना चाहेंगे दोबारा वापस? जरूर जरूर। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी आए और हमारे फिर से हमारे वीडियोस में आए। राइट, मेरे को मतलब आपको पता ही है मैं कितना होमी हूँ, जी है ना? जी, तो मेरे को ये अच्छा लगा कि यू हैव न्यू फैमिली। ऑफ कोर्स। ये फैमिली आपकी भी है, क्योंकि जितने मुझे इन्होंने देखा उतना आपको भी देख लिया। अब तो 3 दिन से आप आ रहे हो मेरे वीडियोस में। वेरी गुड। तो मैं तो आता रहूंगा, आई एम योर फैन। ऑफ कोर्स। मैंने कहीं पढ़ा था, गुड बाइज आर ऑलवेज, क्या बोलते हैं उसको, हार्ड। गुड बाइज आर ऑलवेज हार्ड, एंड नाउ आई कैन फील इट। चलिए, कोई नहीं, मिलते हैं दोबारा। आप जब भी कोलकाता आइएगा तो जरूर फिर मिलते हैं। चलिए गाइस, तो ये इनके ठीक है। तो अब मैं भी घर आ गई हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ सामान लेके ऊपर चलती हूँ, और मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एंड मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।